नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टेस्ला की वरिष्ठ निदेशक इसाबेल फैन ने हरियाणा में कंपनी की चल रही परियोजना की जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। टेस्ला हरियाणा में अपना सबसे बड़ा कारखाना स्थापित कर रही है, जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वाहन सर्विसिंग और बैकएंड सपोर्ट के लिए टेस्ला कार्यालय शामिल है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कंपनी की निवेश योजना के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। तो वहीं टेस्ला ने सीएमओ से मिले सभी सहयोग की सराहना की। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के प्रताप नगर में हुई दुखद बस दुर्घटना के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि हादसे की हर पहलू से जांच की जाए, चाहे वह बस की तकनीकी स्थिति हो या चालक की लापरवाही। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है और इस पर विज ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। का मेडिकल करवाना चाहिए। क्या वो ठीक थे जिस वक्त वो ये बयान दे रहे थे? 2 करोड़ में से 25 लाख वोटों को जाली कह रहे, इसका मतलब हर 8वीं वोट जाली। और प्रश्न इससे आगे भी ये उठता है कि माना किसी की वोट गलत बन, कई बार एम्प्लॉय ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरी जगह बनवा लेते हैं, पहली जगह नहीं करते। कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, लिस्ट में दुरुस्त नहीं किया जाता। पर आपका जो पोलिंग एजेंट वहां बैठा हुआ था, वो क्या कर रहा था? उसने क्यों नहीं चेक किया? उसने क्यों नहीं चैलेंज किया? उसकी चैलेंज बनती है। अगर एक औरत ही 20 वोटें डालती है तो उसको चैलेंज क्यों नहीं किया उसने? हमें तो ये भी संभावना लग रही है कि जो जाली वोटें हैं ये कांग्रेस ने ही बनवा रखी है। कांग्रेस ने ही बनवा रखी है रोने के लिए, ताकि अब इनको पता लग गया कि बिहार में ये डूबने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो एक पौड़ में डूब के बता भी दिया कि हम डूबने जा रहे हैं। तो अब उसका रोने धोने की ये जो पृष्ठ उधर हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। बता दें कि होडल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पूरी तरह से सबूतों पर आधारित हैं। उदयवान ने कहा कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 90 विधानसभा क्षेत्रों में 15,175 वोटों में गड़बड़ी हुई है और होडल विधानसभा में भी यूपी के बॉर्डर से जुड़े होने के कारण फर्जी वोटों का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत अदालत में चल रही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो गठजोड़ था उसको उजागर करने का काम किया, उसको जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने सारी बातें रखी कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से सरकार की चोरी हुई, वोटों की चोरी हुई। और उसका सबूत शुरू से ही पता लग जाता है कि जब इलेक्शन कमीशन का वोट पड़ी थी 5 तारीख को, तो शाम को 7 बजे टर्नओवर बता रहे थे 61.19% और वोट पड़ी थी 1,24,54,827 वोट। अगले दिन
अगले दिन 6 तारीख को 11:15 बजे ये मत प्रतिशत बढ़कर के 65.65% हो गया। जो 1,24,54,827 वोट थी वो 1,33,62,631 वोट हो गई, यानी कि 9,07,804 वोटों का इजाफा हो गया। और उसके बाद फिर 7 तारीख को काउंटिंग से एक दिन पहले रात को 8:45 बजे, सुबह 8 बजे गिनती होनी थी, रात के 8:45 बजे वही आंकड़ा 65.65% से बढ़कर के 67.90% हो गया। और वोट जो है वो 1,38,20,604 हो गई। वोटिंग वाले से और 2 दिन के अंदर 13,65,777 वोटों का इजाफा कर दिया। और ये सीधा है जो वोट का जो एडिशन हुआ, ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ, उसका ये कारण है। और इसको एवरेज लगाओ तो पूरे 90 के 90 विधानसभा में 15,175 वोटों का इजाफा हरियाणा प्रदेश के अंदर एवरेज हुआ है। तो उससे पूरी तरह से लगता है कि वे किस तरह से बहुत बड़ी धांधली इलेक्शन कमीशन के उससे ये हुई है। और बार बार इलेक्शन कमीशन को हमारा डेपुटेशन भी मिला वोट चोरी के बारे में, लेकिन कोई भी इलेक्शन कमीशन ने कोई गौर नहीं की। उधर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने हरियाणा के रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मामला जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर चौटाला ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार का ठीकरा हुड्डा के सिर फोड़ा। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि देश की अरबों की संपत्ति सिर्फ अडानी और अंबानी परिवार के पास है और सत्ता में बैठे लोग उन्हीं के पैसों से विदेशों में ऐश कर रहे हैं। तो पूरे प्रदेश स्तर पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हर जिला मुख्यालय पे इसी तरह की मीटिंग्स हो रही है। अब 2-3 जिले बाकी बचे हैं जिनमें भी इस तरह के कार्यक्रम को करके हम अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बना रहे हैं और उसके बाद हल्का स्तर की मीटिंगें शुरू करेंगे। जो वहां से खबरें आ रही है, वहां का जागरूक मतदाता जो कह रहा है कि वो परिवर्तन चाहता है और तेजस्वी के यादव नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करे। वोट चोरी का मुद्दा बड़ा गर्मा रहा है, बार-बार अब जैसा बता रहे हैं जांच का विषय है, जांच तो की जानी चाहिए। वो एक्सपायरी डेट की दवा है। एक्सपायरी डेट की दवा काम करती है क्या किसी बीमारी पे? जो इनेलो छोड़ के कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, वापस कांग्रेस में गए, अब इनेलो में आ गए, तो चले हुए कारतूस हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नहीं आना, हम भी मानते जी। कितना भाजपा में परिवर्तन आएगा आने वाले चुनाव? हमने अच्छे से अच्छे समय भी देखे और बुरे से बुरे भी देखे हैं। 10 की 10 लोकसभा सीट चौधरी देवीलाल भी हार गए थे और फिर 85 सीटें जीत करके हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था। तो परिवर्तन समय का नियम है। पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। हमने करनाल में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग 10 तारीख को बुलाई है और उस दिन वहां बैठ करके निर्णय लेंगे कि पार्टी का स्थापना दिवस किस जगह पे मनाया जाए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ श्याम कॉलोनी में बीते सोमवार 12वीं के छात्रा के ऊपर एक युवक द्वारा फायरिंग के मामले में
कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच 65 की टीम ने आरोपी को फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक और हथियार उसने दूसरी जगह पर छुपाया है। ये 3 नवंबर की इवनिंग का घटना करा था शाम को बल्लभगढ़ के अंदर। उस दौरान एक सस्पेक्ट ने एक युवती के ऊपर जो 12वीं क्लास की छात्रा है उसके ऊपर खुलेआम 20 पर उसके ऊपर छोटे इंजरी से उसको घायल कर दिया। इस संबंध में तुरंत प्रभाव से उसका संज्ञान लेते हुए हमारे कमिश्नर श्री सतेंद्र गुप्ता जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्देशन में 4 से 5 टीमें क्राइम ब्रांच गठित करेगी और पीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के मार्गदर्शन में उन सभी टीमों को निर्देशित करा गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ने के लिए आदेश दिए गए। जो सस्पेक्ट था उसकी पहचान जो हुई मौके पर जिसने इस वारदात को अंजाम दिया वो जोगिंदर और जोनी जतिन जो मंगला है, ये सरमथला पुलिस पोस्ट रिमोट गुड़गांव का रिहायशी था और यहाँ फरीदाबाद के अंदर कुछ समय से असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर एक इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहा था। उधर पुंडरी तहसील में हुई पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत तहसील कार्यालय के अनुसार सरकार ने जारी किए गए 1 नवंबर से सरकार के आदेशानुसार हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्रियां की जाएं। पुंडरी के नायब तहसीलदार अंशुल अरोड़ा ने कहा कि हमने पुंडरी में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की है और उन्होंने बताया कि कल पूरे कैथल जिले में किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन हमने अपने पूरे प्रयास किए तभी जाकर हम पुंडरी में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत कर पाए। की रजिस्ट्रेशन वी हैव डन थ्रू पेपरलेस सिस्टम। जैसे ही गवर्नमेंट ने 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का सिस्टम स्टार्ट किया है, उसके तहत हमने आज एक सेल लीड की है। कितने दिन बाद ये रजिस्ट्री है? हमारे पास अपलोड होगी थी क्योंकि सैटरडे और संडे ऑफ था। ट्यूजडे को हमारे पास रजिस्ट्रेशन अपलोड हुई थी, हमने अप्रूव की एंड देन पार्टीज ने टोकन लेके आज रजिस्ट्रेशन कराई। आज 6 तारीख है, 6 दिन बाद 7 दिन बाद रजिस्ट्री हुई है। नहीं, 6 डेट तो है बट 1 और 2 को सैटरडे और संडे था, राइट। एक पीछे कल छुट्टी थी, वर्किंग हमारे पास 2 ही दिन थे। तो कहीं और रजिस्ट्री हुई है पूरी डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में? कल तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं थी टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। आज भी पता नहीं हुई है कि नहीं हुई, बट हमने पुंडरी में एक रजिस्ट्रेशन। तो भुगतान को क्या कहना चाहोगे? रजिस्ट्री करवाएं, अब क्या मैसेज हम ये देंगे? आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से एक्सेस करें, एक 2 पेज का फॉर्म है उसको फिल करें और हम यहाँ से अप्रूव। उधर फरीदाबाद के सेक्टर 59 स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की गर्ग पॉलीमर नाम की कंपनी में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर बुझाने के लिए पहुंची और वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सेक्टर 58 ने बताया कि कंपनी के अंदर प्लास्टिक का काम होता है, जिसके चलते आग को बुझाने में देरी हुई। देखो, इसमें सारा ही प्लास्टिक का काम है, पन्नियां वगैरह ये बना रहे हैं, ऊपर कबाड़ा भरा हुआ है, ऊपर छत सारी ब्लॉक कर रखी है, सीढ़ियां ब्लॉक है, सारे रास्ते बंद थे। साइड की कंपनियों से जाके हमने इसको काबू करा, अभी लगे हुए हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा, अभी काबू कर देंगे। 59 है, ये मेरे दोस्त की फैक्ट्री है और हमने 10:30 बजे से लगे हुए हैं। अभी तक 6 गाड़ी जा चुका है, अब 7वां गाड़ी लग गया, थोड़ी बहुत काबू हुआ है, थोड़ी और रह गया। क्या कारण था आग लगने का? कारण पता चला? अभी पता नहीं चला, ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। कितना नुकसान मानते हैं आप? क्योंकि आग लगती है, बहुत ज्यादा भयंकर नुकसान तो करोड़ों में है। हमारे को सूचना मिली थी आग लगी हुई है, तो सूचना के बाद में हमारी टीम भी आगे थी थाने की और फायर ब्रिगेड वगैरह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सारी काम पे लगी हुई है।
और अब काफी हद तक आग के काबू पा रही है, लेकिन ये पहली बार की धमकी हो रही है जी। इसको प्लास्टिक कितने बजे आग लगी थी और कितने घंटे हो गए काबू पाया गया है आग? अच्छा, किसी को कोई महेंद्रगढ़ शहर की शंकर कॉलोनी में शराब की नशे में एक व्यक्ति ने अपने ही घर में आग लगा दी, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के समय उसकी बुजुर्ग मां भी घर के अंदर थीं, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी जय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने नशे की हालत में आग लगाने की बात स्वीकार की है। जय कुमार का आरोप था कि थाना प्रभारी ने उसकी मां के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसकी शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया है। आशा पे बताया जा रहा है कि जो घर का लड़का है शायद उसने कुछ गलती कर दी, घर के अंदर वो था और उसकी मां था, तो दोनों को बचा लिया गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि घर के अंदर 4-5 सिलेंडर बताए जाते हैं। जिस तेजी से आग फैले उतनी ही तेजी से हम सभी शहरवासी लोग इधर आ रहे थे और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है, फायर ब्रिगेड टीम का, पूरे प्रशासन का, पुलिस डिपार्टमेंट का, कि वो तुरंत मौके पर पहुंचे। और एक बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं बड़ी पूरी कॉलोनी है, आगे दुकानें हैं, जनरल स्टोर का काम है। तो मैं सभी शहरवासियों को और प्रशासन का इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि शहर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इसका लड़का है कि मां ने बताया दारू पी के आग लगा गया और मेरे को पीट कर गया है। तो सर अंदर कोई हताहत हुई है? नहीं, अंदर कोई हताहत नहीं। कोई जब आग लगी उस टाइम कोई अंदर था? एक गुड़िया गोली काट ली थी इसकी माँ थी जो आग लगाने वाला की। सर सिलेंडर भी बताए जा रहे हैं? हाँ, सिलेंडर थे, 5 सिलेंडर काट दिए गए। ये मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद फायर की अचानक 2 गाड़ियों को निकालना पड़ा हमें। शहर के अंदर मकान में थी, इस मकान में 5 LPG के सिलेंडर भी थे, जिन्हें हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर उस सिलेंडरों LPG के सिलेंडरों को 500 को बाहर निकाल लिया और बड़ा हादसा होने से बचाया है। तो सर कोई अंदर भी था इसके? अंदर एक बुजुर्ग महिला थी, जिनको पहले ही बाहर निकाल लिया गया था हमारे पहुंचने से पहले। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को? 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं यहाँ पे, उनकी सहायता से आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है। आग बुझा दी गई है, काफी सामान जलने का नुकसान हुआ है। तो सर कितने सिलेंडर बरामद किए गए हैं? 5 सिलेंडर LPG के बरामद किए हैं जो भरे हुए। प्रदेश सरकार सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए हजारों करोड़ के बजट जारी करने की बात कह रही है, लेकिन धरातल पर देखें तो लोग टूटी फूटी और जर्जर हालत में पहुंच चुकी सड़कों के कारण बेहद परेशान हैं। इन खराब हो चुकी सड़कों पर रोज हादसे होते हैं और रोज लोग घायल होते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो यह सड़क कई साल पहले बनी थी, जो कि अब समय के साथ खराब हो चुकी है और जगह जगह से सड़कें टूट चुकी हैं और अब सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही नजर आते हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि मेन हाईवे रोड है जो चंडीगढ़ को सीधा जाता है, तो हाँ रोड वाइता है रतिया में, इसमें इतने गहरे खड्डे हैं, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इतने बार शिकायत कर चुके हैं, डेली एक या दो एक्सीडेंट रोज होते हैं इस रोड पे। मेरा खुद का भी 3 बार हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये मेरे खुद बाजू पे चोट के निशान है, ये देख सकते हैं आप। इसके बारे में स्पष्ट रूप में कहना चाहते हैं कि सरकार की जो है नाकामी नजर आ रही है, क्योंकि इस सरकार में पहले तो हमारी 2 सड़कें बनी है जो भी, उसमें लगभग 2 साल का समय इन्होंने लगा दिया। अब ये उधर नारनौल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने की। दरअसल आपको बता दें कि इस महोत्सव का आयोजन युवा अधिकारिता और उद्यमिता मंत्रालय एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग हरियाणा द्वारा किया गया है। 15 से 29 वर्ष तक के युवा इस महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। अब तक 405 युवाओं ने अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की है। जिला उपायुक्त ने युवाओं से इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।
जा मैं और नाम कमावा। सरकार से हमारी यही विनती है कि बारे जितने भी बच्चे कार्यक्रम में भाग ले सब ने बढ़ावा देना चाहिए और इनाम देना चाहिए ताकि सभी का उत्साह बढ़े। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है। हम सभी छात्राएं महेंद्रगढ़ ITI से आए हैं और हम हरियाणवी संस्कृति के ऊपर एक डांस पेश करना चाहते हैं। हरियाणवी संस्कृति हमारे देश में लुप्त होती जा रही है, इसलिए सरकार से गुजारिश है कि वो हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए समय समय पर कार्यक्रम करवाए और हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाए। संस्कृति को बचाने के लिए सरकार को एक अच्छा सा बजट पेश करना चाहिए ताकि इस संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके। और आज जिला युवा महोत्सव है और ये एक एनुअल फीचर है जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आयोजित करता है, क्योंकि पहले ये जो यूथ अफेयर्स का विंग था ये पहले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हुआ करता था, अभी उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया गया है। तो युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता ये मंत्रालय और डिपार्टमेंट है अभी, तो यूथ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उनका संचालन अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि यूथ अफेयर्स भी उसी के पास है। तो ये प्रोग्राम है जो आज और कल चलेगा। आज इसका क्या कहें उसको शुरुआत थी और कल इसका समापन होगा। संयोग से अभी हम वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसकी 150वीं जयंती भी मना रहे हैं और वो भी इसके साथ ही कोइंसाइड कर रही है। बड़ा खूबसूरत संयोग है। तो हमारा मुख्य कार्यक्रम कल रहेगा। ये जिला युवा महोत्सव प्रोग्राम है जो हमारे महान संत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हर साल हम 12 जनवरी को उनकी जयंती पर ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाते हैं। उनके लिए जो तैयारियां हैं वो जिला स्तर से पूरे भारतवर्ष में तैयार की जाती है। अभी जो ये प्रोग्राम है पूरे भारतवर्ष में जिला स्तर पर चल रहा है। उनके विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोग्राम को लेकर जाएगा। पुंडरी के खंड विकास और पंचायत कार्यालय में जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी और नवीन जिंदल फाउंडेशन ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। तो वहीं इस मौके पर कैथल जिला परिषद के चेयरमैन करमवीर कौल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नवीन जिंदल फाउंडेशन ने 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की जांच की और MBBS डॉक्टरों ने उन्हें दवाइयां दी। नमस्कार जी, जैसा कि आपको विदित है ये हमारे पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सातों के सातों ब्लॉक में अलग अलग दिन पे ये कैंप लग रहा है। आज हमारे पुंडरी का सौभाग्य है कि आज यहाँ पे कैंप लगा है। ये वैसी योजना के तहत कैंप लगा हुआ है जिसमें हमारे माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों का सहयोग कर रहे हैं। जिन भी बुजुर्गों को कान की नाक सुनने की क्षमता या कोई अन्य व्हीकल जैसे कान से संबंधित कोई रिक्शा से संबंधित जो हमारे रेड क्रॉस के तहत जो चीजें प्रोवाइड की जा सकती हैं वो सारी प्रोवाइड की जा रही हैं। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में और लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बड़े बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। उनको अलग अलग इक्विपमेंट चाहे वो कान से रिलेटेड हो चाहे गले से रिलेटेड हो वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। 78वें निरंकारी संत समागम के समापन के बाद समालखा में आयोजित सादगीपूर्ण निरंकारी सामूहिक विवाह समारोह में सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता रामेत की उपस्थिति में 126 नवविवाहित जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी युगल शामिल हुए। समारोह का शुभारंभ पारंपरिक जयमाला और निरंकारी लाभों के गायन से हुआ, जिसमें नवविवाहितों को आध्यात्मिक संदेश दिए गए। सतगुरु माता ने सभी जोड़ों को प्रेम, सम्मान, सहयोग और बराबरी का संदेश देते हुए उनके वैवाहिक जीवन के लिए मंगल कामना की। अठहत्तरवें निरंकार सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज इस रूप में सभी जोड़े ये सजे हुए, ये विवाह का जो भाव, ये सिर्फ एक दिन का ये त्योहार का भाव नहीं, ये एक प्यार सत्कार से भरा हुआ मिलाप का भाव है। कैसे एक दूसरे के सहयोग से हर किसी ने
जहां जीवन को एक साथ एक दूसरे को, जैसे अभी लाभों में भी सुना कि जेंडर जो भी हो, ये रूह तो एक जैसी है, ये बराबरी का रिश्ता है, जहां रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बराबरी की, और जहां आध्यात्मिक पहलू की भी बात है, वो भी अगर किसी एक का कम हो रहा है तो साथी एक साथ ही प्रोत्साहन दे देते हैं, तो ये गाड़ी ये बैलेंस्ड ही चलती है। तो इसी तरह जहां सामाजिक कर्तव्य भी निभाने हैं, ये एक दूसरे का सेवा सिमरन सत्संग ये भक्ति के पहलू को ये साथ साथ निभाना है। आज जहां लगभग 130 जोड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और भी अगर कोई मिस हुए हो तो दातार हर एक पे ये कृपा बनाए रखे कि कैसे ये पारिवारिक मिलाप है, सिर्फ एक वर वधू का आपसी नहीं, ये दो परिवारों का मिलन हुआ है। और ये हर कोई इसी तरह जितने एक आज खुशी से हैं, आगे बीता उम्र खुशी खुशी हर कोई अपने जीवन को निभाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं